सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव सर्वं मम श्री राधे 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 चलो राम नारायण जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ रे बच्चा जल्दी। क्या कर रहे थे रे? बड़ा समय लगा दिए बेटा, जल्दी आए करो। जल घुमा के रख देना। जल घुमा, प्रदक्षिणा कर लो, पुष्पांजलि, फिर कथा शुरू। सभी यथा स्थान खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, चलो पुष्पांजलि करिए। प्रदक्षिणा 3 बार। ओम ये दृढ़ानि प्रचरन्ति श्रीगाहस्तानि शङ्गिरः तेषां गुं सहस्रयोजेने वर्धनवानि तन्मषि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। 4 बार, 4 बार रख दीजिए। अक्षत फूल ले लीजिए। अक्षत पुष्प रखिए, पुष्पांजलि करिए आप सभी यथा स्थान खड़े रहिए, पुष्पांजलि नहीं हुआ है अभी, सब बैठ गए फिर से। खड़े हो जाइए यथा स्थान, अभी पुष्पांजलि नहीं हुआ है।
अक्षत फूल ले लिए। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेह नागं महिमानः सचन्द्रयाध्या शन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि, तन्नो गृयाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः, त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरो भवः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। इष्ट देवता की जय। ग्राम देवता की जय। कुल देवता की जय। भोले बिसरे सभी देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आरती और पुष्पांजलि के तदुपरांत व्यास भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बारी बारी से मैं जिनका नाम पुकारूंगा
वो मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तदुपरांत यथा स्थान बैठकर कथा श्रवण करेंगे। आइए, कथा आयोजक आदरणीय श्री भरतलाल यादव जी, आदरणीय श्रीमती फूलबाई यादव जी, जल्दी आओ। आप मंच पर पधारें और प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी आओ। तदुपरांत सजग रहेंगे श्री भूषण यादव जी। अधिक विलंब न करते हुए, क्योंकि पंडित जी ने संकेत कर दिया है, आप जल्द से जल्द मंच पर जिनका मैं नाम पुकारूं पहुंचने का प्रयास करेंगे। श्री भूषण यादव जी, श्री बसंत यादव जी, श्री राम नारायण यादव जी, मंगल सिंह जी जरगा, आप भी मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामाराम जरगा, आप भी मंच पर पधारें और पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री छत्रपाल पटेल जी कुंचरा, आइए मंच पर आप भी और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम कृपाल यादव जी कुंचरा, आप भी मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगत राम यादव जी जरगा, आप भी मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भालेराम यादव जी जरगा, आप भी मंच पर पधार कर और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री फूल सिंह जी यादव जरगा, आप भी मंच पर पधार कर पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ललित राम जी कोंचरा, आप भी मंच पर पधार कर पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामशंकर यादव जी जरगा, आप भी मंच पर पधार कर पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री बालाराम उइके जी अखराडांड, आप भी मंच पर पधार कर पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तदुपरांत सभी से निवेदन है कि आप सभी यथा स्थान बैठकर और कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। समस्त ग्रामवासी जन, श्रद्धालु भक्तजन, माता एवं बहने, आप कथा प्रारंभ हो रही है। आदरणीय श्री मंगल राम पटेल जी कोंचरा, आपको ही मंच पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री मंगल राम पटेल जी कोंचरा, अभी मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद के तदुपरांत कथा प्रारंभ होगी। सभी श्रद्धालु भक्तों से विनम्र अनुरोध है, यादव परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी यथा स्थान ग्रहण कर और श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनावे।
सेवा चलने दीजिए। ताली सेवा, ताली ताली। और सुंदर सुंदर से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण सरकार की जय श्री सुखदेव भगवान की जय पूज्य श्री व्यास नारायण भगवान की जय। आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की कथा में मिलकर के प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान के नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। हरि ओम। श्री शंकराचार्य नमावतारम् त्वरेण्यं मुख्यम कलो युगे धर्म प्रवर्तकम वंदे सदा श्री करपात्रिणां गुरुं वादितोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकम् वंदे हरिहरानंदं करपात्रं जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधयाः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्रीकृष्ण वृष्णे कुलपुष्करजो सदायन् क्षमा निर्जर द्विज पशुदत वृद्धिकारिन् उद्धर्म शरवरहर चितिराक्षशत्रो गाकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण सरकार की आवाहित देवी देवताओं की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की
गौ हत्या अपने अपने गुरु माता पिता की नमः पार्वती पते श्री सरस्वती नमः श्री गणेशाय नमः परम गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। भगवान के नाम ले लीजिए हम लोग भी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा। आप लोग भी गाइए। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद। दीन दयाल बे तो संभारी दीन दयाल तीरथ संभारी दीन दयाल बे तो संभारी दीन दयाल तीरथ संभारी परम संकट वारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट वारी हरहु नाथ मम संकट हारी अब प्रभु कृपा करो हे भांति प्रभु कृपा करो हे भांति अब प्रभु कृपा करो हे भांति प्रभु कृपा करो हे भांति शब्द जी भजन करो दिन राति प्रभु जी भजन करो दिन राति शब्द जी भजन करो दिन राति प्रभु जी भजन करो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की आइए। अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्तेह तयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। सम्राट
परीक्षित ने कल भगवान के सुखदेव जी को देख करके उनके चरणों में प्रणाम करके जब उनको श्राप मिला है तो चरणों में वंदन किया, पूजन किया और पूजन करने के बाद सुखदेव जी के युगल चरणों में उनके चरणों को ऐसा सहलाते सहलाते निवेदन किया, प्रश्न किया। क्या किया? बोले यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। आज से ठीक 7वें दिन में तक्षा के द्वारा मारा जाऊंगा, तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। परीक्षित ने यह प्रश्न नहीं किया कि मैं मरूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न क्या किया? म्रियमाणस्य सर्वथा और म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वालों को क्या करना चाहिए। कल मैं बताया था भैया, जैसे फोटो हमारे बिटिया सुलोचना लगे हैं ना, इनकी मम्मी के राम नारायण, वैसे ही फोटो एक दिन हम सब का अपने अपने घर में लगेगा। ये निश्चित मान के चलो 10 दिन 10 साल 20 साल मरेंगे कि नहीं, तो बच्चे लोग चाहेंगे तो ऐसे ही फोटो कर लेंगे, बच्चे लोग चाहेंगे तो किसी से पुराण कथा श्रवण कर लेंगे। मरना तय, मरना ही निश्चित है। जन्म होता है मरने के लिए। जो प्राणी जन्म लेता है समझ लो मरने के लिए और मुक्ति के लिए। जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच का नाम ही जीवन। तो जो जीवन मिला है मुक्ति के लिए, तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हे गुरुदेव, संसार में सभी लोग मरेंगे, तो उन मरने वालों का कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे गुरुदेव, इस जीवन में किनका स्मरण करना चाहिए? माँ का, बाप का, पत्नी का, भाई का, पुत्र का, मित्र का, सखा का, दुश्मन का, क्योंकि हमारे सभी इस भौतिक देह के सब नाते हैं भैया। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, स्नेही स्वजन संबंधी हो, हमें किनका स्मरण करना चाहिए? किम स्मरणीयम। दूसरा भजनीयम वा। हे गुरुदेव, 7 दिन की अवस्था है तो किसका मुझे करना चाहिए? राम का करूं, कृष्ण के करूं, दुर्गा के, काली, हनुमंत लाल जी के, माता के, पिता के, गुरु द्वारा दिया मंत्र के, या भगवान राम के मोक्ष मंत्र के? मुझे उन मंत्रों में कौन सा श्रेष्ठ मंत्र है? क्योंकि हमारे पास समय कम है। कितना दिन है? 7 दिवस है। तो किम भजनीयम, हमें किनका भजन करना चाहिए? वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, और हमें विपर्ययम् अर्थात त्याग। हे गुरुदेव, हमें किनका त्याग करना चाहिए? नूनं भगवतो ब्रह्मं गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। बैठते ही चरण में सिर झुका करके प्रणाम किया और प्रश्न का झड़ी लगा दिया। क्यों लगाए? तो कहे गोदोहनम क्वचित्। ये सुखदेव जी जो थे एक जगह पर कितना समय टिकते थे? बोले गोदोहनम क्वचित्। और आपसे ज्यादा हम भी नहीं जानते गोदोहन, क्योंकि आप लोग अहीर हो, वो ग्वाल बाल हो भैया, है नहीं? ग्वाल मतलब समझते हो? अहीर यादव जो है क्षत्रिय, उत्तम क्षत्रिय माना जाता है। क्षत्रियों में आप लोगों को गिनती होता है। और आपके घर तो हमारे स्वाम सुंदर आज से 52 साल पहले आप एक परिवार को चुना था, है नहीं?
इस भारत में नहीं, विश्व में आप कहीं चले जाओगे तो यादव बंधु के हाथ के भोजन बड़े बड़े शंकराचार्य भगवान लोग भी करते हैं। इतने आप लोग पावन हो, इतने आप लोग पवित्र हो। लेकिन उस पवित्रता को भैया अभी तक बनाए हो, आगे भी बनाए रखना। उस पवित्रता को है नहीं, आगे भी ऐसे ही बनाए रखना, ताकि फिर कहीं भगवान का अवतार हो तो आपको चुने, कम से कम मैं तो इनके यहाँ अवतार लिया। इतना परम पावन वंश आप लोगों का है, यादव बंधु भाई लोगों का। बड़े बड़े संत महापुरुष, हम जहाँ पढ़ाई करते थे बनारस में, वहां भी यादव बंधु थे। और यादव बंधु शास्त्री था जी, ऐसा नहीं उस समय हम उनके नीचे में थे, वो शास्त्री किया हुआ था। निगोट पहन करके, इतना मोटा शिखा रख करके वो भोजनालय में भोजन, श्री राम जय राम ऐसा कीर्तन करते हुए बनाता था। और वहां किसी को अधिकार नहीं, कोई नहीं घुस सकता हो, ऐसा इतना महिमा है भैया। तो गोदोहनम क्वचित, परीक्षित ने भगवान के चरणों में इतना प्रश्न का झड़ी इसलिए लगाया कि सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह कहीं निवास नहीं करते। गोदोहन मतलब समझ, जैसे गौ माता को ऐसा ऐसा दोहो ना, तो जितना समय दोहने का समय है उतने समय सुखदेव जी एक जगह निवास करते थे। परीक्षित ने कहा, सोचा मैं इनके चरणों में प्रश्न करूंगा तो बिना बताए खिसकने वाले भगवान नहीं दिए तो खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए गोदोहनम क्वचित, भगवान गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह निवास नहीं करते, इसलिए उनके दोनों युगल चरणों में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके कहे, वरीयानेन ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविंसम्मतः पुंसां श्रोतव्यातिशयः परः। हे बेटा, हे परीक्षित, हे क्षत्रिय उत्तम राजकुमार, हे सम्राट कर्मी, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है, वरीयानेन ते प्रश्नः। वरी वकार, वकार मतलब होता है डकार। जैसे आप मूली खा लो तो मूली का डकार, प्याज खा लो तो प्याज का डकार, जो खाए हुए डकार निकलता है। तो जीवन में धर्म कर्म किया है। उत्तरानंदन पांडुनंदन परीक्षित ने उत्तम प्रश्न किया, तो सुखदेव जी कहे, वरीयान ते प्रश्न। वह जो है वकार ब्रह्म का बोधक कहलाता है। वकार ब्रह्म का बोधक है, ब्रह्म सूत्र से निकला हुआ है। तो तूने वैदिक बातें पूछा है, तो आत्मविन सम्मताम मंदः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। बेटा, मनुष्यों के लिए जितने बातें सुनने के, स्मरण करने के, कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। तो भगवान, हे परीक्षित, जो अभय पद की प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा सर्वदा सर्वशक्तिमान हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तुमने पूछा है किम भजनीयम, किनका भजन? तो जो सर्वशक्ति अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जो सदघन चिदघन आनंद स्वरूप हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं, ऐसे श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके छवि को अपने हृदय कमल में विराज करके उनके युगल चरण का ध्यान करते हुए उन्हीं का नाम लेना चाहिए। वही भव सागर से पार लगाने वाले हैं भैया। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लोभ है कि जैसे चाहे हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, सुन करके हो, जैसा भी हो, हरि को नहीं भूलना चाहिए। तो प्रभु, हम लोग कलियुग के प्राणी हैं, तो भगवान को रिझाने के लिए कौन कौन से चरण हैं? तो चरण बताए, बोलो जिता सलो जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय
स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। बोले जितासनो, पहले आसन को जीतना चाहिए। परीक्षित, भगवान को प्राप्त करना हो तो पहले आसन को जीतना चाहिए। आप एक आसन में कितना समय बैठ सकते हो? 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, है नहीं? अब मुलायम गद्दा बढ़िया पसंद भाई लोग लगा दिए, भूषण भाई लोग, हम लोग ऐसा ऐसा पैर को करते रहते हैं। इसी को पहले जीतना है, चाहे पद्मासन हो, श्वासन हो, वज्रासन हो, जो भी आसन हो, उस आसन को पहले जीतना चाहिए। आपको छत में चढ़ना हो तो पहले आप प्रथम जो सीढ़ी है, आंगन में सीढ़ी बने हैं ना, उसी में आप पहले पैर रखोगे ना, तब तो चढ़ोगे धीरे धीरे। वैसे ही छत है भगवान और सीढ़ी है नियम। तो छत रूपी भगवान, जो छत में विराजित भगवान है ठाकुर जी, उनको प्राप्त करना है तो पहला सीढ़ी क्या है? ईंट गारे का सीढ़ी नहीं है। वो कौन सा सीढ़ी? बोले जितासन। आसन को पहले जीतना चाहिए। जब आसन को जीत जाओ, जितासनो जितश्वासो जित संगा जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। आसन को जीतने के बाद भैया आप श्वास को जीतना प्रारंभ करो, प्राणायाम करो खूब चकाचक। नहीं, प्राणायाम से आयु वर्धन होता है भैया। हमारे जितने श्वास निकलता है उतना हमारा आयु कम होता है। हमारा आयु का संबंध श्वास से। अभी प्रसंग है कि बड़े बड़े राजाओं का, असुरों का, जो 10,000 20,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। आप लोग पूछोगे कि भाई इतना लंबा क्यों जिए? बोले क्यों नहीं जिएंगे भाई? क्योंकि हमारा आयु का प्रतिनिधित्व हमारा श्वास करता है। हमारा श्वास जितना निकलता है उतना हमारा आयु कम होता है। जो कोई 16 साल की अवस्था में प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को समान में ऐसा मिला करके अपनी ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेता है तो श्वास खर्च नहीं होता। वो 20 साल, 25 साल, 1000, 2000 तक श्वास को रोक कर रखा है तो आयुजियों का त्यों है। जैसे आप 100 रुपए के नोट पकड़ करके मार्केट चले जाओ, बाजार में जाओ और खर्च नहीं करोगे, बिना खरीदे के आ जाओगे तो आपके जेब में कितना पैसा रहेगा? राम नारायण, 100 का 100 रहेगा, क्योंकि आपने खर्च नहीं किया। उसी प्रकार हम अपने श्वास को खर्च नहीं करेंगे तो हमारा आयु ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो हमारा आयु श्वास से संबंधित है। इसलिए महाराज भगवान सुखदेव जी ने उत्तरानंदन परीक्षित को कहा कि दूसरा सीढ़ी श्वास है, जित श्वासो। उस श्वास को धीरे धीरे जीतने के प्रयास करो परीक्षित। तीसरा बताए जित संग, जित संगो। जित संग मतलब असंग हो जाओ, मनमानी मत करो, मनमानी मत करो, असंग हो जाओ। एकांत में रह करके परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास करो जितना हो सके। हमारा जो सेवक है ना मोहित राम, वो 3:30 बजे उठ करके ध्यान करता है। जो आया है हमारा मोहित भाई जी, 1.5 घंटा ध्यान करता है, आंख बंद करके, नहा धो करके ऐसा। हाँ, रोज घर में भी ऐसा भी नहीं, चलो भाई यहाँ दिखावे के लिए, ऐसा नहीं, हमेशा करता है। तो उससे आयु बढ़ता है। तो असंग होने के धीरे धीरे प्रैक्टिस होना चाहिए। जब असंग को जीत लोगे तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को धीरे धीरे जीतने की प्रयास करना चाहिए। इंद्रियां बड़ा बलवान होता है भैया हम सब का, चाहे माता हो, चाहे पुरुष भैया हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, इंद्रिय बड़े बलवान होता। इसी इंद्रिय को जीतना है। जैसे कोई भैया बीड़ी पीते हैं, गया भैया बात नहीं है, मतलब कोई भी जैसे कोई बीड़ी पीते हैं, बीड़ी का आदत है
तो अब जैसे कोई 50 किलो का वजन व्यक्ति है, 60 किलो का है, अच्छा इतना बड़ा बीड़ी का वजन क्या होगा? भूषण भाई ज्यादा नहीं जानता, ये पिया नहीं मतलब बेचते हैं, है न? इतना बड़ा बीड़ी का वजन कितना है? और 80 किलो के आदमी को उठा करके ले जाता है, चलना थोड़ा फूंक मार करके आओ उस पर, चलो 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 फूंक मार, तो फूंक मार के नहीं जाते हैं। तो वजन किसका ज्यादा हुआ? बीड़ी का के मनुष्य बीड़ी ले जाता है उठा कर, इतना बड़े आदमी को, इतना बड़ा छोटा बीड़ी, चलो 2 फूंक मार करके आना। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है पीने की आदत जैसे हो गया, तो इंद्रियां वो बार बार इंद्रियां मन उसी तरफ खींचता है, थोड़ा पियो थोड़ा पियो। खाने वालों को जैसे बार बार किसी खाने का आदत, थोड़ा खा लो थोड़ा से खा लो, इंद्रियां बार बार इच्छा जागृत करता है कि थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ। उसी इंद्रियां को तो जीतने के नाम ले रहा है, बोलो जितेंद्रिय। उस इंद्रियों को धीरे धीरे जीतने की प्रयास करना चाहिए। ये जब सब हो जाएगा, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेथिया, इसके बाद भैया बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थिर रूप में लगाना चाहिए। स्थिर रूप में भगवान को लगाना चाहिए, भगवान के मन में लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वह भगवान के ही सारा संसार है भैया। वृक्ष जो हैं भगवान के रोम हैं, पुरुष की नाड़ियां नदी हैं, प्रबल वायु श्वास हैं, बादल उनके केस हैं, संध्या उनके अनंत वस्त्र हैं भगवान। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमारे भगवान विराजित न हो। ईख में है मधुराई, सेध में है नमकाई, तिलों में है तेल जैसे शीतलता ओले में। नीम में कड़वाई रहता है, दातौन करते हो ना, कितना कड़ू रहता है, लेकिन वो कड़वाई दिखाई देता है नहीं। खाण में, शक्कर में मधुरता छिपा हुआ है, मीठा लेकिन दिखाई नहीं देता। खाओ तो पता चलता है अरे बड़ा मीठा है। जैसे मिठाई में मीठा दिखाई नहीं देता, कड़वाई में कड़वाहट दिखाई नहीं देता, गन्ने के डंडा में ईख भरा है दिखाई नहीं देता, वैसे यह पूरा प्रकृति में परमात्मा विराजित हैं, वो दिखाई नहीं, उनको अनुभव किया जाता है भैया। जैसे जीभ के द्वारा हम मीठा का अनुभव करते हैं, रसेंद्रिय के द्वारा नमक का अनुभव करते हैं, वैसे ज्ञान के द्वारा, कथा के द्वारा, अध्ययन के द्वारा हम लोग भगवान के अनुभव करते हैं, फिर दिखाई देने लग जाते हैं। तो ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडंगरंघ्रे श्रित कृष्ण वर्ण नानाभिगाभिजगड़ोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योग। हे भैया, ब्रह्माननं छत्रभुजो, क्योंकि चारों वर्ण में जो ब्राह्मण हैं उनके मुख से निकले हैं। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः ऊरूत तस्य जदवश्य पद्मामग्वं शत्रु अजायत। क्षत्रिय उन भगवान श्री हरि के भुजाओं से निकले हैं, ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजा से। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः। वैश्य गुप्ता के शर्वाणी भैया लोग कहाँ से निकले हैं? उरूह से, ये इससे पेट से। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः ऊरूत तस्य जदवश्यः। वैश्य प्रजाति कहाँ से निकले? बोले पेट से निकले। पदाभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र जाति भैया भगवान के श्री चरणों से निकले। कितने पावन है, और चरणों प्रणाम करते हैं। तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं भैया, सबको समान मानना चाहिए, है ना। अपने कर्म से ब्राह्मण हो, कहीं कर्म से हीन है तो भी प्रणाम करने के लायक नहीं रहता। हम ही आप लोग निंदा करने लगते हैं, महाराज महाराज है लेकिन पीता खाता है, थोड़ा आचरण गंदा करते हैं कहीं। तो आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। चारों वर्ण के हम भगवान के देह से निकले हैं भैया, उन्हीं का देह से तो निकले हैं। भगवान के चरण को हम लोग पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हीं से सूत्र भैया निकले। तो सब बंदनीय हैं, सब भजनीय हैं। अपने अपने सत्कर्म को बढ़िया करना चाहिए। छोटा सा जीवन है,
छोटा से जीवन में मैल धारण नहीं करना चाहिए। लगाओ भैया पिंटू दादा। तो इस प्रकार सूक्ष्म रूप का विवेचना किए तो परीक्षित कहे महाराज कलयुग में तो आयु कम हो जाएगा भैया सब। न जाने आप कितने अभी तक ऐसे मूर्ति को देखे होंगे जो अविवाहित में मर गए, कोई विवाह के बाद मर गए, कोई 16 साल मर गए तो कोई होते ही मर गए, कोई 20 में, कोई 25 में मर गए। अब भैया ये जो बच्ची के लिए हो रहा है, ये बसंत भाई है कि श्रीमती के, लखन भैया के, हमारे वो जो बैठे उनकी बिटिया थी, बड़ा अच्छा व्यवहारिक से। अब कोई जानता है कितना दिन में मरेगी कोई? तो परीक्षित खोजे महाराज कलयुग में सबका आयु कम होगा, है नहीं? तो आयु कम है और कामना ज्यादा है, मेरा घर बन जाए, बच्चों के लिए 10-20 एकड़ जमीन हो जाए। बैठो माता जी, वाह भक्ति वाह भक्ति। अभी जेठ में माता जी के यहाँ भव्य भागवत हुआ है भाई सुखेना में किया। हाँ, जेठ के महीना में अच्छा धार्मिक नाचती रहती है कथा में बड़ी। तो सज्जनों ध्यान सुनना, हमारा कामना ज्यादा है, बच्चों के लिए मकान हो जाए, हमारे लिए दुकान हो जाए, पत्नी के लिए जाए, सुंदर सुंदर दामाद मिल जाए, सुंदर बिटिया अपने घर में राज करे। कामना बहुत है और आयु कम है। तो परिराज जब कामना ज्यादा और आयु कम हो तो कौन से भगवान को, कौन से कामना की पूर्ति के लिए हमें धन चाहिए तो कौन से भगवान का पूजन करें? हमें अन्न ज्यादा चाहिए कि किसान हैं तो कौन से भगवान का करें? हमें विद्या चाहिए तो कौन सा भगवान का पूजन करें? कृपा करके बता दीजिए महाराज। आयु कम है तो बताए, सुनो भैया के ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रियमिंद्रियस्य कामस्तो प्रजा काम प्रजापतिम्। जिन्हें ब्रह्म तेज की इच्छा हो, ये मेरा ललाट चमकता रहे, उन्हें बृहस्पति जी की आराधना करना चाहिए। ब्रह्म तेज, जिन्हें इंद्रियों की शक्ति चाहिए वो इंद्र की कामना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। संतान की लालसा हो, प्रजापति की उपासना करने से संतान होता है। देवी मायां तो श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामो थे वीर्यवान। और जिन्हें लक्ष्मी चाहिए, और लक्ष्मी सबको चाहिए भैया, भूषण भाई चाहिए कि नहीं लक्ष्मी? इसलिए सवेरे से दुकान में रहते हो, सबको लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी चाहिए उनको, इनका आराधना बोले देवी मायम तो श्री कामास तेजस कामो विभावसुम। उन्हें भैया माया देवी को उपासना करना चाहिए। तो लक्ष्मी भी 2-3 प्रकार का है नहीं? लक्ष्मी भी के अलग अलग वो है भैया। आपकी धर्म पत्नी भी तो आप लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी कहते हैं ना, वो भी लक्ष्मी है। तो जिनके गृह लक्ष्मी का आदर होता है, जिस घर में माताओं का सम्मान होता है, बहन बेटियों का सम्मान होता है, जिस घर में लड़ाई नहीं होता, वहां उस घर में फिर माया देवी आती है। फिर अपने पति भगवान नारायण के समान लक्ष्मी आती है और चकाचक कर देती है। तो पहले लक्ष्मी का लक्ष्मी पाना हो तो घर के लक्ष्मी का हम लोग सम्मान करें भैया। थोड़े बात में नाराज नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, है ना? तो गृह लक्ष्मी का सम्मान हो, माता बहनों का सम्मान हो, उसी घर में भगवती लक्ष्मी आकर के निवास करती। दूसरा, जिसे धन चाहिए, देखो लक्ष्मी अलग है, धन अलग है नहीं? तो धन चाहिए, उन्हें वसुओं की उपासना करना चाहिए, वसुदेव का। वसुदेव भगवान कृष्ण है और वसु अष्ट वसु हुए। जैसे भीष्म जी वसु के रूप में थे, अष्टम वसु, वशिष्ठ जी के श्राप से आकर के भीष्म हुए थे।
बहुत अन्न चाहिए। किसानों को तो अन्न चाहिए। आप लोग छोटे से किसान भी हो, ग्वाल भी हो, अहीर भी हो और किसान भी, हम सब किसान हैं। तो किसान को ज्यादा धन अन्न चाहिए, तो ज्यादा अन्न हमारे खेत में हो, ऐसा करके उपासना किनका करना चाहिए? बोले अदिति महारानी की करना चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वद्यतिं स्वर्ग कामोदिते सुता विश्वान देवान राज्य कामः सांध्या संसाधको विषम। अगर आपको खेत में अन्न कम हो रहा है, कई लोग कहते हैं महाराज समय में खातू दिया, माटी दिया, बहुत खर्च कर लिया, लेकिन कीड़ा खा गया, मकोड़ा खा गया, उतना नहीं हुआ महाराज। तो किसानों को नित्य अदिति महारानी की आराधना करना चाहिए, उससे अन्न में वृद्धि होती है। और स्वर्ग चाहिए, कहीं किसी को स्वर्ग चाहिए भैया, देवताओं जैसे राज्य का अभिलाषा हो तो विश्व देवाओं को, आयु अपना बढ़ाना हो तो वैद्य अश्वनी कुमार भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं, जो वैद्य हैं, उन अश्वनी कुमारों को आराधना करने से आयु में वृद्धि होती है। भयंकर रोग उत्पन्न हो गया हो, अभी हमको स्वयं ऐसे ही छाती में बहुत दर्द था, मैं भैया को बताया था दादा को, तो और ट्रीटमेंट सब टेस्ट में सब नॉर्मल, कुछ नहीं। तो दंडी महात्मा जी से पूछा कि दादा ऐसी ऐसी बात है, तो एक श्लोक बोले। श्लोक का अर्थ, श्लोक आप लोग नहीं जानोगे। भयंकर कहीं रोग हो गया हो, रोग से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए भगवान के 3 वैसे गीता में कई नाम है, भागवत में भी एकादश में है, 5वां दिन कथा में इतना ज्यादा नाम है, 6वां दिन कथा में कौन से रोग? तो सोमनाथ, वैद्यनाथ, धन्वंतरी और ये अश्वनी कुमार, ये 4 भगवान के, और अच्युत अनंत गोविंद, ये हमारे पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु गोवर्धन पीठाधीश्वर भगवान। जब कोरोना हुआ था ना, भी सबको, हम लोग यही कीर्तन को सबको मोबाइल से कराते थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो एडमिट थे, जो आईसीयू में एडमिट थे, स्वस्थ होकर के आ गए। तो अच्युत अनंत गोविंद, इन नामों को आप ले सकते हो रोग हो तो। और सोमनाथ, वैद्यनाथ, धन्वंतरी जी और वैद्य अश्वनी कुमार, ये बड़े बड़े रोगों का शमन करने के लिए इन भगवानों का नाम है। इनका नाम लेने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आपको पता चले अरे कुछ भी नहीं है भैया, तो 3 प्रकार का कष्ट मिलता है, दैविक, दैहिक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास जी लिखे हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं जापा। तो सज्जनों, ये 3 प्रकार की कष्ट होता है, 3 से 4था प्रकार के कष्ट नहीं हो। कष्ट इसी में सम्मा भेद है। दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि, ये 3 प्रकार का, देवताओं द्वारा, प्रकृति द्वारा और हमारे कर्म के द्वारा, ये 3 प्रकार का कष्ट होता है। तो जैसे भी कष्ट हो, इन गोविंद के श्री चरण में ध्यान करते ही वह सब कष्ट धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं। पलायन मतलब निगल जाते हैं। तो आयु चाहिए तस्मै कुमार, पुष्टि की इच्छा, पृथ्वी की प्रतिष्ठा के लिए ध्यो मतलब आकाश का, सौंदर्य चाहिए। कोई महाराज मैं बड़ा सुंदर हो जाऊं, उन्हें गंधर्व को उपासना करना चाहिए। और सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की ध्यान करना चाहिए। सुंदर उर्वशी अप्सरा का कहीं आप लोगों निमित्त जप करेंगे तो आपकी होने वाली पत्नी सुंदर मिलेगी भैया, ऐसा। और जिन्हें ब्रह्म की आराधना करना जी, यश की इच्छा से यज्ञ पुरुष का,
लालसा हो खजाना, जिसे कई लोग ढूंढते रहते हैं, महाराज जमीन के अंदर मुझे खजाना मिल जाए, बड़ा बन जाऊं जल्दी बिना मेहनत, है नहीं। उन्हें वरुण देव का आराधना करना चाहिए, तो उन्हें गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होती है। और जिन्हें विद्या चाहिए, विद्या कामास्तु गिरिशम, विद्या कामास्तु गिरिशम, जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। भगवान शंकर अवघड़दानी है भैया, है नहीं। संसार में जो भी वस्तु है जो किसी को ग्राह्य नहीं है, कोई देवता में नहीं चढ़ता है, वो भगवान शिव में प्रसादी के रूप में भगवान, देखो आंख है, धतूरा है, किसी में चढ़ता है ना, लेकिन भगवान बोलते, क्योंकि रोते रोते आए थे सब लोग। प्रसंग में कुछ समय बाद निकलेगा, धतूरा है, हीरा गए, प्रेत इत्यादि कैसे आए, सांप बिच्छू कैसे आए, ये सब प्रसंग अभी निकलेगा। तो कैसे भगवान इनको, क्योंकि यह कारण करुणा वर्णालय भगवान है, इनको कैसे अपने चरण शरण ग्रहण में प्रदान कर दिया। तो सज्जनों, और कभी कभी पति पत्नी में विवाद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झंझट तो हो जाता है भाई, कभी वो तेज तो कभी वो तेज। तो पति पत्नी में परस्पर प्रीति बनी रहे, दोनों में बढ़िया प्रेम बने रहे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, इसके लिए उमा महारानी का ध्यान करना चाहिए। उमा मतलब पार्वती मैया की खूब पूजा करना चाहिए। हे पार्वती मैया, हे भोलेनाथ की धर्म पत्नी, हे भार्या भगवान की, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरा जो गृहस्थ जीवन, दंपत्ति जीवन है, वह आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाए, हम पति पत्नी के बीच में कभी भी विवाद ही न हो। हे पार्वती मैया, यही कृपा बनाए रखना। भगवती कृपा करती हैं। इस प्रकार से उनका ध्यान करने से गृहस्थ जीवन बढ़िया चलता है। पिंटू दादा, पिंटू खूब लड़ता है ये अपने श्रीमती से, ये जो है इसी से लड़ती है वो, ये तो सीधा साधा। हाँ, ऐसा आँख कर कर तरेरती है ना, तो बेचारा सीधा हो जाता है, बड़े चंचल सीधा। तो सिम्स हॉस्पिटल में है इनकी श्रीमती जी, इनकी वाइफ जो, हाँ, एक नंबर की चिकित्सक है भाई, ऐसे नहीं वो साधारण बैठे मत समझ लेना, खूब पैसा वाला है, सही में है, मतलब हम गद्दीश व्यास से कह, अब एक नंबर के चिकित्सक हैं, चिकित्सा इनके धर्म पत्नी सिम्स हॉस्पिटल में है बिलासपुर में। हाँ, अच्छी व्यवहारिक है, लेकिन लड़ती है बेचारी, बेचारा यही थोड़ा है ना पिंटू। तो पार्वती चकाचक पूजा किया करो, महादेव प्रार्थना किया करो, पति पत्नी में विवाद नहीं होता फिर। तो धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतुम तत्त्वन्पितं यजेत्, रक्षा कामः पुण्यजनानोजस कामो मृदुगणान्। धर्म उपार्जन करना है तो नारायण के, अगर संतान नहीं हो रहा है, वंश परंपरा चलाना है, तो पितरों की आवाहन किया करो। वही इसी माह भी चल रहा है भैया पितृगण के। पितृ लोग 3 चीज प्रदान करते हैं। ये 15 दिन है आपके लिए, वैसे हमेशा उनका आराधना पूजन करना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज नहीं होते, दाई दादा नहीं होते, तो हम कहाँ से आते भाई, है ना। तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा कहीं आते जाते नहीं, तो माता पिता के रूप में जन्म ले लेते हैं, चलते फिरते भगवान है माता पिता, इसलिए खूब सम्मान करना चाहिए माँ बाप का भैया। तो पितर लोग धन देते हैं, पितर लोग संतान देते हैं, पितर लोग सुख देते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट हैं। जैसे स्कूल में, विद्यालय में जाओ तो कोई मैथ से पढ़ाने वाले, कोई साइंस वाले, कोई इंग्लिश वाले, अलग अलग रहते हैं, कोई गणित पढ़ाते हैं, कोई ये। वैसे ही देवताओं में विभाग बटा हुआ है, कौन सा देवता कौन सा विभाग है। तो पितरों का विभाग कौन है, बोले प्रथम संतान, दूसरा सुख, तीसरा धन, ये जो 3 है पितरों का। अच्छा, आप लोग ये जानते हो कि पितरों को पूजन 15 दिन क्यों होता है, जानते हो? ऐसे करता है ना। देखो, अब कई लोगों के मन में जिज्ञासा होता है ना कि जब भगवान ही सो गए हैं तो इनका पूजन क्यों होता है। जब भगवान नारायण आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब शयन करते हैं, तो
कितने माह के लिए सोते हैं आप लोग जानते हो ना? नहीं जानते। 6 माह के लिए भगवान सोते हैं। आषाढ़ में सोए, सावन भादो फिर कुंवार, है नहीं? आषाढ़ सावन भादो कुंवार, फिर कार्तिक में बढ़िया एकादशी के दिन भगवान जहाँ हम गन्ना लगा लगा करके तुलसी जी के मैया के साथ उनका विवाह करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान फिर उड़ जाते हैं। उत्तिष्ठो तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते। हे जगतपते, आप जो 6 माह से सोए हुए हैं उस निद्रा को त्यागिए, त्यज निद्रा, और जगत का कल्याण करिए। उत्तिष्ठो तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते। हे जगतपति, आप उठ करके निद्रा को त्याग करके विश्व का कल्याण करें। तो जब भगवान सोए हैं तो पितरों का पूजन कैसे होता है? एक एक माह शिव जी का पूजन कैसे होता है? अभी मन में शंका होता है। जब भगवान सोने लगे, आषाढ़ एकादशी को संकल्प होता है, चतुर्मासा के महात्मा लोग करते हैं, और 4 दिन बाद आषाढ़ पूर्णिमा को ये सो जाते हैं। ये एकादशी को देवशयनी एकादशी को सो जाते हैं आषाढ़ में, पूर्णिमा से 4 दिन पहले। तो भगवान नारायण सतयुग में, प्रथम नंबर के सतयुग में, सतयुग 18 बार व्यतीत हुआ, 28 बार निकल चुका है। त्रेता 28 बार निकल चुका है। द्वापर 28 बार निकल चुका है। अब ये जो कलयुग है 28वां नंबर का कलयुग है। ये निकलेगा तो 29 नंबर का सतयुग आएगा फिर। तो भगवान नारायण सब देवताओं को इनवाइट किए, बुलाए, निमंत्रण दिए। हे देवताओं देवियों, मैं एकादशी को मुझे सोने की इच्छा हो रही है। बोले महाराज, आप तो योग निद्रा में सोते हो, तो कितना दिन का आप श्रवण का शयन करेंगे? बोले 1-2 दिन का नहीं, 6 मास में शयन करूंगा। 6 मास शयन करूंगा। तो जब मैं शयन करूंगा तो मेरी इस अवधि में कौन कौन क्या करोगे पहले मुझे बताओ। जैसे घर के मुखिया कहीं जाता है तो घर की जिम्मेदारी बच्चों को देता है, बेटा मैं जा रहा हूँ घर की देखभाल बढ़िया करना, समय में विद्यालय जाना, दरवाजा में लॉक करके जाना, ये सब बोल करके जाता है। खुला छोड़ के मत जाना, सावधानी पूर्वक रहना। तो वैसे ही भगवान बोले मुखिया थे। तो शंकर जी सामने में बैठे थे, कहे शंकर जी आप 6 माह की रखवाली करना। मैं सोने जा रहा हूँ, 6 माह का रखवाली। शिव जी बोले नहीं महाराज, मैं आप जैसे, क्योंकि आप क्या है, भगवान शंकर क्या करते हैं, विष्णु काम क्या है? भगवान का नाम, विष्णु का काम है पालन करना, विश्व का पालन करना, है नहीं? जब भरत जी का नाम लिख लिए ना, तो भरत जी का नाम करण जब उनके गुरुदेव ने किया, क्योंकि विष्णु ही भरत रूप में आए थे और पूर्ण ब्रह्म राम बन करके आए थे, तो नामकरण किए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ये विश्व भरण भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो सज्जनों, ये भरत जी कौन है? विश्व पालन करने वाले भगवान विष्णु आए थे। परसों इनकी कथा निकलेगा लंबा, 2 अध्याय में रामचरितमानस है, इसमें 2 अध्याय भगवान राम के पूरा कथा 2 अध्याय में पूरा हो गया। चतुर्थ दिवस में परसों भगवान आएंगे हमारे यहाँ, बलराम जी, वामन जी, कृष्ण जी। बढ़िया चकाचक पूछो भैया, आम पत्ती लगा देना पर दिन सुबह, है ना? बिल्कुल सुबह से लगा। तो भगवान विष्णु पालन करने वाले, तो शिव जी से कहे ऐसा करना 6 महीने रखवाली का। बोले नहीं कर सकता दादा, मैं संहार का काम जानता हूं, हमेशा मुझे दे दीजिए, आदेश दीजिए। लेकिन
ये पालन करने का नाम तो आपका है, नाम ही है पालन करता। सहस्त्रदीर्घा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, क्योंकि भगवान विष्णु के कितने नेत्र हैं? सहस्त्राक्ष, हजारों नेत्र हैं। सहस्त्र शिरेखा, हम हजारों उनके सिर हैं, हजारों पैर हैं, और मैं एक सिर पैर वाला महाराज, मेरा नेत्र बस 3 है। अपाल लोचनो भानु भान, ये भोला भाला अभाल लोचन संभो। अभाल लोचन मतलब तीसरा नेत्र यहाँ पर संभो का है। तो 1 महीना का जिम्मेदारी मुझे दीजिए महाराज। 1 माह मैं विश्व का रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, पोषण करूंगा, संहार भी कर दूंगा। इसलिए श्रावण में भगवान का पूजा होता है। आप लोग कराते हो नहीं? कथा उथा ज्यादा होता है, धान पान लग गए तो चलो भाई धान लग गया, बढ़िया सावन का महीना शिव जी का अभिषेक करें, कथा करें घर में। हर हर सब लोग बेल पत्ती घर में कितना बढ़िया लाते हो, चढ़ाते हो, है नहीं? इसलिए और शिव जी का पूजा विष्णु रूप में होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो पूजा कर रहे हो वो विष्णु रूप में होता है। क्यों? ये रुद्राष्टाध्याय जो कराते हो, अभिषेक आया है, नमस्ते रुद्रमणवा उतोत, विष्णु स्वरूप में होता है। 1 माह की जिम्मेदारी भगवान शिव जी का, इसलिए सावन भर भगवान शंकर का हम लोग पूजन करते हैं। अब आया दूसरा नंबर भाद्रपद, भादो का महीना आया भैया। तो भादो में अब कौन नारायण की उपस्थिति, कौन नारायण का कार्यभार को अपने कंधे में लेगा? वो जरा तार से अलग रहेंगे, क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है। आप लोग घर घर अभी देखे जा रहे हो उनके द्वारा, ये जो लगा है मोबाइल टिप से, यूट्यूब से ये प्रसारण हो रहे हैं, लाइव प्रसारण, उसमें आप लोग भी आ रहे हैं। तो हाँ, तो अब भादों में अब भगवान शयन किए, तो भादों में कौन रखवाली करेगा भाई? तो भादों में हम लोग किनकी पूजा करते हैं बसंत भाई? हैं? अभी भादों में किनके आरती करते हो? अभी आरती क्यों नहीं? घर घर एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। तो 15 दिन गणेश जी और 15 दिन कार्तिकेय जी के ड्यूटी लगाया गया। हे गणेश, हे कार्तिकेय, तुम में मुझ में अंतर नहीं है, तुम शिव पुत्र हो, अर्थात साक्षात शिव स्वरूप हो। एक दंताय विद्महे, है नहीं? तो आप उनमें अंतर नहीं। तो 15 दिन रखवाली गणेश जी करते हैं, और 15 जी साउथ में देखो, दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की पूजा होता है। तो 15 दिन तो अब निकल गया भादो भी। अब आ गया अश्विन मास। अश्विन कहते हैं कुमार को। अभी चल रहा है ना पितृपक्ष। अब इसमें रखवाली कौन करेगा? कुमार के माह में। तो सामने पितर लोग बैठे थे, पितर लोग बैठे थे। तो पितर में 3 श्रेणी होता है, वसु रूप, आदित्य रूप और रुद्र रूप। आपके पिता अगर गुजर चुके हैं तो उनकी गिनती वसु रूप में होता है। आपके बाबा कहीं गुजर चुके हैं तो उनके गिनती रुद्र रूप में होता है। अब आपके बाबा के पिता प्रपितामह गुजर चुके हैं तो उनकी गिनती आदित्य रूप में होता है। वसु रूप, रुद्र रूप, आदित्य रूप। तो पितरों से कहा, हे पितृदेव, मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं, तुम 1 माह की रखवाली करो। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 15 दिन कुमार के महीने में चकाचक तुम्हारा पूजन होता रहेगा मेरे स्वरूप में। और 3 वरदान प्रदान किया गया। पितरों को 3 वरदान दिया कि धन अगर किसी के पास नहीं है, जो तुम्हारा पितृपक्ष में पूजन करेंगे, द्वार में चौक पुरेंगे, घर के अंदर वेदी बना करके तुम्हें नित्य जल प्रदान करेंगे, उनके यहाँ तुम धन देना। दूसरा दिए तुम उनको सुख देना, और तीसरा शांति प्रदान करना, संतान देना। तो संतान, सुख, धन ये पितरों के हाथ में है। इसलिए पितर पक्ष में 15 दिन पितरों की पूजा होती है, वो भी भगवान के स्वरूप में माना गया है। अब 15 दिन फिर किसको मनाएं? बोले 15 दिन देवी को देखे। भगवान नारायण कहा, हे देवी, सिंहस्कंदारूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
ध्यायम् दुर्गां जयख्यां त्रिदशपर्वतां सेवितां सिद्धिकामैः। हे दुर्गे, तुम सबके सिद्ध कामों को सिद्ध करने वाली हो। 15 दिन में तुम्हें रखवाली के लिए बोलता हूँ। जाओ, कलयुग में संसार में तेरा पूजन होगा। अंबिका मैया, चंडिका मैया, दुर्गा मैया, काली रूप मैया, सरस्वती मैया, महालक्ष्मी मैया, अनेक रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों से अनेक नामों से तुम्हारा पूजन होगा। तो 15 दिन पूजन हम किनके करते हैं? दुर्गा मैया के शक्ति के रूप में। अब कुमार की बात आ गया, कार्तिक के माह, कार्तिक में 15 दिन, इस 15 दिन में पूजा होता है कृष्ण पक्ष में। जानते हो पिंटू दादा? दुर्गा जगह हम लोग किनके हैं? काली महारानी, है नहीं श्री हरि ऐसे मां जगत जननी भगवती कालिका मैया, दुर्गा मैया, काली मैया 15 दिन करती है। और दूसरे में भगवान गोविंद एकादशी के दिन जाते हैं। इसलिए भगवान के सोने की बात भी इन देवताओं की पूजा होती है। इसलिए का महिमा बताया दिसंबर में योगी छित कहे हे उत्तरानंदन राज्य का गो मणि मणि विचर जय कामो यजो सोमास अगर विद्या चाहिए कीजिए। अगर आपको राज्य मंत्री भाया है, बड़े नेता बनने का इच्छा हो, नेता के सामने हमारी प्रतिष्ठा बनने की इच्छा हो, तो मनो की आराधना करो। राज्य का तो राज्य का जजे परम राज्य का मनो देव यजे। अगर नेता है, सरपंच विधायक बनना है तो जगह मनो की आराधना करो, तो नेता बन जाते हैं। और अविचार देखो इसको ऐसा नहीं है कि अच्छे काम के लिए करो। परीक्षित महाराज के विचारी रहते हैं, बड़े दूषित गंदा काम करते हैं। अगर गंदा को करना है तो बोले नहीं का उपास का ध्यान करो। परीक्षित राजा और जिनको संसार में कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ नहीं चाहिए, उनको किनके आराधना करना चाहिए। कामः सर्व मोक्ष काममुदावदते प्रेम भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम अकामः सर्व मोक्ष काममुदावदते। जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु की यजन करना चाहिए। जैसे वृक्षों के छोटा पत्ता है, पौधा लगा है, तो सावधान में तना में जल डाल करके कहीं जल में पानी डालो तो पूरा वृक्ष के शिखा जलने जाता है, पोषण करता है। उसी प्रकार देवताओं के भाग हैं, बोले नारायण हैं। तो इसलिए भगवान का ध्यान चाहिए। परीक्षित जो मनुष्य कभी भगवान की कहीं सुनता तो जो कभी रामायण नहीं पढ़ता, कभी गीता का श्रवण नहीं करता, घर में पाठ नहीं करता, अथवा भगवान की कथा नहीं सुनता, उनके काम क्या है? बोले समान वो जैसे चूहा मिलता है, दूसरा जीव जंतु निवास करता है।
अपने नुकीले दांतों से खोद करके वह बढ़िया सुंदर बनाता है। हवा करके दूसरा जंतु उसमें निवास करते हैं, सांप बिच्छू इत्यादि। तो बिल के समान है, बकड़ा है, उसमें कुछ नहीं रखा है भैया। जिह्वा सती दुर्गे वसुता चो पयाया था। और जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता। उनका जीव बोले दारू समान है, दारू कहते हैं सवैया मीठा बरसाती मेढ़ा ऐसे रात को बोलता है। बस वैसे ही का जिह्वा है जो गोविंद के भगवान के मंगल नामों का उच्चारण नहीं करता। भारा परम गिरीश जो से भगवान के श्री चरण झुकता वह भार मुकुट के समान है, बोझ मात्र है। जो भगवान के मंदिर में कभी नहीं जाता भैया, मंदिर में मूर्ति का नहीं जाना जाता। और मंदिर जाओ, देवालय जाओ, में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, ब्राह्मण जाओ, साधु के यहाँ जाओ, अपने मित्र के यहाँ जाओ, तो अभिमान के जूते को करके जाओ। अभिमान के जूता पहन के जाएंगे तो मंदिर में दिखाई भगवान दर्शन नहीं देंगे। अभिमान के जूते लेकर जाओगे। ध्यान से मंदिर गए तो मंदिर में आपको मूर्ति दिखाई जरूर देगा, दर्शन नहीं देगा। और दर्शन और दिखाई में अंतर है नहीं? आपको दिखाई देगा, दर्शन नहीं देगा। इसलिए अभिमान के जूते को जाओ पहन जाओगे तो दिखाई देंगे, पर में विराजित। लेकिन अभिमान को जैसे त्याग गए तो वही मूर्ति में भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। और भगवान अभिमान जो प्राणी है भगवान गोविंद के श्री का हरण करे। श्रीमती बुद्धि, श्रीमती लक्ष्मी, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, गौरव, ये सब श्री के अभिन्न है भैया। उनके प्रति तो ऐसे चीजों को त्याग देना ही भला उसमें हमारा क्या है बोले भाई है भैया। इसलिए त्याग देना चाहिए। और इनका नेत्र दर्शन के लिए बिना देव दर्शन के मनुष्य को भोजन करना चाहिए। रोज जब तक आप देव का दर्शन कर लिए आपको भोजन करने का अधिकार है। वो पशु भोजन है, पशुवत भोजन। इसलिए देव दर्शन करके भोजन करने का अभ्यास हो। नहीं बरहायते छतो बरहायते कहते हैं मयूर, बरह कहते हैं मयूर, बरहायते बरह मतलब मयूर। और मयूर में जो मोरनी, तो मोर में जैसे पंख है उसका बढ़िया सुंदर भगवान चिन्ह धारण कराते हैं। पहले हम लोग छोटे पुस्तक रखते थे, सब लोग रखते थे। और पंख तो बरह होता है मोर। और जो नेत्र भगवान ठाकुर जी के दर्शन कभी नहीं जाते, मंदिर जाते कथा जाते, उनका नेत्र कैसा मोर के समान व्यर्थ है। जो दिखाई देता है काम नहीं आता भैया। जो विष्णु के रूप में जो भगवान होते हैं, साकार रूप में है, उनका जो दर्शन करते तो मोर के समान है। पादों तो भाजो क्षेत्राणि प्रजतो हरिया। और जो पैर द्वारा चल करके कथा में नहीं जाते, अपनी बिटिया मित्र देव दर्शन नहीं जाते दान आदि अपने पूर्वजों करने के लिए। उनके पैर चलने को है लेकिन पेड़ों जैसे हैं। उनके पैर ऐसा है इत्यादि धन होते हुए भी पेड़ तो है बढ़िया छाया देते हैं, लेकिन खड़े रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो पेड़ की भांति रहोगे
तो हमारे पूर्वज के जो हम उनके संतति हैं, हमारे आने वाला संतान भी वैसे ही होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। आप गेहूं डालोगे खेत खलिहान में तो वही प्राप्ति आपको होगा। चना डालोगे चना, गेहूं डालोगे हो। संग्रह कोष से विग्रह का जन्म होता है, क्योंकि आपके पास संग्रह ही नहीं है धर्म का, तो विग्रह होता रहेगा, जाता रहेगा। इसलिए संग्रह करने के अभ्यास हो। तो संग्रह किसका करें? बोले धर्म का संग्रह करो, पुण्य का संग्रह करो। इनका संग्रहित करके आप इकट्ठा रखो तो विग्रह होता रहेगा। विग्रह किसके लिए होगा? आने वाले संतति और हमारे पूर्वजों के निमित्त होगा। इसलिए संग्रह को से विग्रह का जन्म होता है। इसलिए आप लोग इसको बना करके रखो। महाराज, जिस मनुष्य भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी हमारे माथों में लगा नहीं, तो जीवच्छवो भगवान दुरेणु न जातु मतर्यो भिरमे तुयस्तु श्री विष्णु पदया मनुष्यतुल्या सुरक्षो यस्तु न वेदगंधः। तो जिन मनुष्य के सिर कभी संत महापुरुष के चरणों में झुका नहीं, उनका सिर, उनका देह कैसा है? बोले बोधा के समान है। इसलिए साधु पुरुषों के सामने नतमस्तक हो जाओ। वो लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए आते हैं भैया, है नहीं? संत महापुरुष के दर्शन से हमारी अज्ञानता का नाश हो जाता है। अज्ञानता का नाश हो जाता है। हम कल बताए थे कि 2-3 दिन में हो सकता है एक अच्छे संत महापुरुष आएंगे। अब कल चर्चा करना भूल गए थे उनसे, अब आज चर्चा करेंगे। अगर कृपा होगा तो पाएंगे ऐसा। और बात तो अभी तक टाले नहीं है महात्मा जी, ऐसा है क्योंकि रिश्तेदारी भी तो है और बहुत शंकराचार्य जी उत्तराधिकारी और हमारे कंटक जाएंगे तभी आएंगे। तो आप लोगों से ज्यादा आना फिर भैया उनका सम्मान है नहीं। और हृदय से साधु हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, इसे हृदय से साधु। 1000 व्यक्ति नित्य उनके यहाँ आश्रम में भोजन करते हैं फ्री में। सैकड़ों बच्चे को पढ़ाते हैं फ्री में, उनके लिए कपड़ा देते हैं, वो साबुन देते हैं, 300 रुपये महीना भी देते हैं बच्चों को। ऐसा है नहीं? 64 करोड़ में उनका मंदिर बन रहा है और 70 करोड़ से ऊपर लग गया है। 64 करोड़ इंजीनियर बोला था, 70 करोड़ लग गया। अभी 95% 95% अभी निर्माण, 5% बचा, मतलब 5-7 करोड़ का काम और बचा है। 5 एकड़ मंदिर में ये बेमित्र के पास श्रद्धा में सभाद लक्ष्मेश्वर धाम, जहाँ 1,25,000 महादेव एक जगह स्थापित होंगे। सबके नाम से बन रहा है। चाहो तो आप लोग उसमें भाग ले सकते हो। अभी किसी से पूछ दो भैया तुम्हारे प्रपितामह का नाम क्या है? बाबा के पिताजी का नाम है, तो आधे कोई सब जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। नहीं, बाबा के पिताजी का नाम नहीं जानते। और मंदिर में ये व्यवस्था होगा कि कंप्यूटराइज्ड होगा। पहले आपके जितने पूर्वज हैं उनके नाम होगा, फिर आपका नाम होगा। आपके जैसे पंडा लोग प्रयागराज में लिखो तो वैसे ही, फिर उसमें जो जब जाओगे दर्शन पूछ कर उसमें हमेशा एंट्री होता। 20 पीढ़ी का नाम आने वाले संतति को याद हो। 51 रुपए शुल्क है उस मंदिर में। 51 रुपए में एक महादेव आपके नाम से प्रतिष्ठित होगा और जो आपका नाम रहेगा उसी में ईश्वर शब्द लग जाएगा। है नहीं? जैसे कोई राजेश नाम के व्यक्ति पर्ची कटाया, गुरुदेव मेरे नाम से महादेव हो जाए, तो राजेश कोई नाम का व्यक्ति दिया तो उसका महादेव का नाम राजेश्वर हो जाएगा। राजेश के सामने ईश्वर शब्द जुड़ जाएगा। 1,25,000 महादेव ब्रह्मांड में नहीं है जी, विश्व में कहीं एक जगह बन रहा है। सब 5 एकड़ जगह वही महात्मा जी बनवा रहे हैं, है नहीं? वैसा। और उसमें सुविधा ये भी है कि आपके पास 5100 रुपए कहीं नहीं है तो 10-10 रुपया भी महीना दे सकते हो, 20-20 रुपया दे सकते हो, 5 बार में दे सकते हो, 10 बार में दे सकते हो, 10 साल में दे सकते हो। ऐसा भी है सुविधा, है? तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें बस उसमें जुड़िए। उसमें सभी जितने भारत के मुख्यमंत्री जुड़े
अब मुख्यमंत्री लोग तो बोले थे आदरणीय उस समय ब्रह्मचारी थे ज्योतिर्मयानंद जी, मारे गए भैया कि हम उस समय आग हम ले आए ब्रह्मचारी जब तो दंडी महात्मा हो गए, धनराज में लाया था उनको। तो जी वो शंकराचार्य सूत्रार्थ बद्रीनाथ थे, अभी जो नया शंकराचार्य बने स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ओम से काफी आगे थे, लेकिन आजू बाजू हम लोग पहुंच रहे जब पढ़ाई करते थे काशी, वो विद्यामठ में रहते थे, हम करपात्री धाम में रहते थे केदारघाट, बड़े विद्वान संगुणी उत्तराधिकारी। तो ऐसा है, आप लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हो जरूर, क्योंकि आपका बिल्कुल संत के साथ एक लगाव होगा, और डुप्लीकेट संत नहीं, ये गांजा पीने वाले बीड़ी पीने वाले ऐसे वाले नहीं, जो सही में आप लोग जो संत संत है वैसे ही संत है नहीं, हाँ वैसे ही संत। तो मुख्यमंत्री लोग बोले महाराज सबको हम बनवा देते हैं, बोले नहीं भैया एक एक द्वार में हो, हर व्यक्ति को इसमें लाभ हो ना, हर व्यक्ति को अपने गाड़ी कमाई से दीजिए, 5100 रुपए एक कटाने 2 कटाने 10,000 दीजिए, और जब लगे तब दीजिए, 1 बार में 2 बार में 3 बार में 10 बार में, जितना 10 रुपए एक रुपए भी हो 2-30 रुपए महीना सब, तो लगभग थोड़ा सा बचा है, 4-5 हजार बचा है, 1,25,000 होने में लगभग, तो सब लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो वही हो सकता है संत कहीं अमरकंड के उनका चतुर्मासा 19 तारीख को विश्राम होगा, हुआ है कल, अगर कृपा कर देंगे तो आएंगे, कल फिर घोषणा किया जाएगा रात में लाउंज में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो तस्मारं हृदयं बतेदं यद्निर्माणे हरिनाम अध्येय। और जो मनुष्य अपने वाणी के द्वारा भगवान का नाम का संकीर्तन नहीं करता, उनका हृदय क्या है, वन वाणी के द्वारा नहीं करता, उनका हृदय लोहा के समान है। जो मात्र भार है इस शरीर के लिए, उनका हृदय पुंजों से भगवान का पुकार नहीं करता, तो लोहा की भार हृदयं बतेदं यद्निर्माणे हरिनाम अध्येय। बतेदं कहते हैं लोहा, बस लोहा की भांति है। तो भगवान का चरणारविंद का मकरंद गंध युगल चरणों का ध्यान करते हुए आध्यात्मिक और व्यक्ति को पढ़ना चाहिए भैया, क्योंकि छोटा सा जीवन है, कब सटक नारायण कर जाएंगे, कब अटक आ जाएगा, कहेंगे भैया कथा में मिले थे और कैसे अटक गए हो, उनका सांस मर गए हो, है क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिले न खिले, है नहीं, इतना समय क्या हो जाएगा, ये भैया बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान का ध्यान नित्य करना चाहिए, भगवान का सेवन नारायण वर्णम बिना न जीवनम देहांते तोसा निध्यम देहि मे परमेश्वरम। कल बताया था मंदिर ठाकुर में जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु अनायासेन वर्णम, जब भी मेरी मृत्यु अचानक हो जाए, भटकना पड़े, खांसना, ये करना, रोग हो जाए, पीड़ित हो जाए, बेटा बहू गाली देते हैं, ये डॉक्टर कब मरेगा डॉक्टर, ऐसा कष्ट मत देना, अनायासेन वर्णम, जल्दी मेरा मृत्यु हो जाए महाराज। बिना दैन्येन जीवनम, बिना मांगे किसी के खटिया में पड़ा रहा हूं, बेटा बहू पानी दे दे, है नहीं, ऐसा स्थिति मत लाना ठाकुर जी, ये भी प्रार्थना करना चाहिए। बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम, हे प्रभु ठाकुर जी जब मेरा मृत्यु हो तो क्या हो, बोले आप ही सन्निधि में हो, देहांते तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम, आपकी नाम लेते हुए, आपकी कथा श्रवण करते हुए क्या हो, मेरा मृत्यु हो, ऐसा ठाकुर जी से वरदान मांगना चाहिए। मंदिर में और कुछ ये भौतिक चीज नहीं मांगना, धन मांगना, सुख ये सब क्षणिक होते हैं भैया, है नहीं, जो सुख पशु पक्षी को हमारे पास नहीं है, बढ़िया कोई चिंता नहीं, प्रातः काल अपना बढ़िया ची करते हैं, अपना खाद्य सामग्री लाते हैं, कीड़े मकोड़े फल फूल, और उसी में जीवन यापन करते हैं, न कोई रोग न कोई, संध्या समय आकर के बनाए हुए इतना घास फूस के झोपड़े में निवास कर लेते हैं, तान के सोते हैं, कोई चिंता नहीं, सुबह फिर निकल गए फिर आ जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
और हम भी बच्चों के पालन पोषण, घर बनाने में, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। हरि कथा से हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु हमारा समय कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें लगा रहे महाराज हैं। इस प्रकार से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सभी लोग आइए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, मनोहर हे राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, जोड़ी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए अब आगे की प्रसंग है भगवान गोविंद के उन मकरंद पाद पद्मों का ध्यान करते हुए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किए कि महाराज यह भागवत का निर्माण कैसे हुआ, यह भागवत पहले कैसे आया महाराज। तो भगवान सुखदेव जी ने उत्तरानंदन परीक्षित को और मैत्रेय जी ने विदुर को, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, क्योंकि 3 इसमें प्रसंग है भैया,
सूत और शौनकादि संवाद, उत्तरानंदन परीक्षित और भगवान सुखदेव जी का संवाद, और सनकादियों को सूत जी का ये संवाद प्रमुख रूप से है। तो पहले सर्वप्रथम जगत गुरु कौन हुए आप लोग जानते हो ना, संसार के जगत गुरु हुए भगवान नारायण। उनके शिष्य हुए उनके पुत्र ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु बाप बेटा भी हैं और गुरु और शिष्य भी। तो सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया हमेवा समेवाग्रे। हे ब्रह्मा जी, इस संसार में पहले केवल मैं ही था, मैं था, कोई दूसरा। हमेवा समेवाग्रे, केवल मैं ही मैं था और कोई दूसरा नहीं था। इस सृष्टि में कुछ नहीं था, इस सृष्टि में केवल मैं था और मैं ही मैं था। इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? बोले मैं हूं। मैंने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया। जैसे वो जो जाला में वो कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं, जाला में जाला बनाते हैं भैया पसंद जी, मेकरा होता है। वो मेकरा अब भूषण के दुकान से लाते हैं सामान के, बेलगहना से, बिलासपुर से कुछ लाते हैं, देखे वो खरीद कर जाली बनाने के लिए। वो अपने अंदर से रस्सी निकालता है, वो लार ग्रंथियों से रस्सी निकाल करके एक मकड़ा पूरा जाल निर्माण कर देता है। वो कहीं से रस्सी खरीद के जाल नहीं देखे हो लाते हुए, कोई किराने की दुकान से नहीं लाता वो मकड़ा, वो मकड़ी अपने अंदर से लाल ग्रंथियों से वो अपने लिए वो एक जाला निर्मित करता है, बुनता है। उसी में छोटे छोटे कीड़े आकर के फंसते हैं, उसी को शिकार बना लेता है। वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि भगवान के शरीर से निकला हुआ है। जैसे मकड़ी निकालता है तो अहमेवा समेवाग्रे। इस संसार में कुछ नहीं था, ये ब्रह्मा जी पहले मैं था। ये सृष्टि अपने शरीर से बनाया, पंचभूत बनाया, एक ब्रह्मांड बनाया, अणु बनाया, परमाणु बनाया, आकाश बनाया। ये 14 लोक का निर्माण स्वयं भगवान नारायण ने 4 श्लोक में सबको व्याख्या करके ब्रह्मा जी को बता दिए थे। 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, ये सब अर्थ है उसमें। ब्रह्मा जी ने वही श्लोक को सनकादि ऋषियों को बतलाए। वो सनकादि जी ने अपना छोटा भाई को शिष्य बनाया, देवर्षि नारद को। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में बड़े सनकादि सनक सनंदन सनातन संत कुमार, और 10वें नंबर के पुत्र कौन है? देवर्षि नारद। नरस्य संबंधी अज्ञानाम धिति इति नारद। नारद का क्या अर्थ है? बोले नरस्य संबंधी अज्ञानाम धिति इति नारद। जैसे कोई चुगलखोर व्यक्ति होता है, ज्यादा चुगली वाले, तो हम गांव में कर दिए नारद है महाराज पूरा, यहाँ को वहां बताता है नहीं। लेकिन ऐसा नारद का अर्थ नहीं है। नारद करता है नरस्य संबंधी अज्ञानाम धिति इति नारद। जिनके बताए मार्ग से प्राणी भगवान को प्राप्त कर लेता है। नारद जी के जितने शिष्य हुए सब भगवान को प्रकट कर, चाहे प्रहलाद को देख लो, चाहे ध्रुव को देख लो। नरक जाने से रोक निषेध कर देते हैं, मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। वो प्राणी को नरक नहीं जाना पड़ता। अवरुध्यते अवरोधन कर देते हैं। तो सज्जनों, चतुश्लोकी में कब प्रदान किया? परीक्षित ने पूछा महाराज इसको चतुश्लोकी कब दिए? तो भगवान नारायण की दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल, उस समय की बात है जब संसार में कुछ भी नहीं था सज्जनों, जब सिर्फ भगवान नारायण थे। तो उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, पद्म कमल हुआ। पद्म कहते हैं कमल। और उसी तंतुओं के मध्य में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा अचतुरो ब्रह्मन, वही ब्रह्मा जी 4 मुख वाला प्रकट हुआ। ऊपर नीचे सब देखा। उन तंतुओं के अंदर से घुस करके पूरा प्रयास किया कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, लेकिन पता नहीं पाया। हो
पता नहीं पाया। तो सज्जनों, ज्ञान शक्ति से नेत्र बंद करके जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के श्रवणेंद्रियों में, कानों में 2 शब्द सुनाई दिया। 52 अक्षरों में, हिंदी की 52 वर्णमाला में 2 अक्षर है, 18वां 21वां। 18वां नंबर का कौन है? बोले त। और 21वां नंबर का व्यंजन क्या है? बोले प। त और प, ये दोनों को मिलाए ब्रह्मा जी। इसका अर्थ करने लगा। ये तप है, तप है, तप है। तप का अर्थ क्या हुआ? काया क्लेशो तपः। तप मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो ब्रह्मा जी उल्टा करके देखे, अरे ये तप कर रहा हूं, मिला रहा हूं, तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। और उल्टा किए ब्रह्मा जी। पत, तप का उल्टा होता है पत। पत मतलब होता है पतन, नीचे की ओर जाना। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे आगे बढ़ना है, जाना है कि नीचे की ओर जाना है? बोले आगे जाना है। तो भगवान नारायण की स्तुति किया। नाना कर्म वितानेन प्रजावह्नि शिशिक्षितः नात्मा वसेत तस्मिंस्ते वर्षेयान् मदोनग्रह। हे नारायण, आपसे ही नाना प्रकार के कर्म संसार बंधन निकले हैं। हे नारायण, जीव सृष्टि की रचने की इच्छा होने पर भी आपका चित्त संसार में नहीं लगता। हे गोविंद, हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले बेटा, जो तुमने तप का पहला अर्थ निकाला था, तप 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 है नहीं, तो तुम तप करो, आगे की ओर बढ़ो, मेरा ध्यान करो, मेरे ही नाम का जप करो, और मेरा नाम लेते अपने हृदय में और ये दोनों भावों के मध्य में मेरा स्वरूप का चिंतन करो। मेरे बड़े कमल के समान नेत्र हैं, मैं 4 भुजा धारण करता रहता हूँ, है नहीं, पीतांबरी वस्त्र धारण करता हूँ, श्रीवत्स का चिन्ह मेरे में लगा हुआ है, कमर में सुंदर करधनी है, बाजूबंद में पहना हूँ। इस का बढ़िया सुंदर गंभीर आकाश के समान मेरा सुंदर देह है, बुखार बिंद है। ऐसे मेरे श्यामल गौर वर्ण का तुम ध्यान करते करते हुए तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी ने महाराज इसी प्रकार से तप किया। तो 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन करके बताए, 10 प्रकार सृष्टि का फिर विस्तार किया और कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं अब मुझे क्या करना है? बोले हे गोविंद, हे ब्रह्मा, जैसे मैं से 1 से 2 हुआ, मैं पहले 1 था, 1 से 2 हुआ, वैसे तुम 2 से अपन 1 करो, सृष्टि का विस्तार करो, क्योंकि मुझे लीला करना है। तो सर्वप्रथम क्या किया ब्रह्मा जी ने? बोले सनकं च सनंदन च सनातनमतात्मभो सनत कुमारं च मुनिनी निष्क्रिया उर्धरेदस। सज्जनों, ये आकाश नदियां पहाड़ तो भगवान नारायण के देन है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में 10 पहले मानस पुत्र हुए, उन्हीं में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हुए। ये क्या हुए? बोले ऊर्ध्वरेता मुने ऊर्ध्वः तुहुरेतसा। ऊर्ध्वरेता मुनि ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुआ। महाराज ब्रह्मा ने ये देखा, ब्रह्मा ने कहा, पुत्रों, तुम लोग भी मेरे जैसे सृष्टि करो। तो बोले महाराज, हम लोग ऊर्ध्वरेता मुनि हैं, हम लोग सिर्फ तप करने के उद्देश्य से आए हैं, हम लोग ये सांसारिक वासना में फैलने वाले नहीं हैं, अपने हमारा मन उसमें लगने वाला नहीं। तो तिरस्कार कर दी अपने पिताजी की आज्ञा के पालन, है नहीं, तिरस्कार कर दिया। तो महाराज क्रोध में आ गया, और क्रोध में आया तो नील रोहित हो गया उनका शरीर। ब्रह्मा जी के क्रोध आया, और क्रोध आया तो महाराज देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र वहीं से प्रकट होंगे, मध्य बीज भावों के बीच से। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान प्रकट हो गए
रुद्र जी से ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्रगण, तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो जितने और जीव जंतु इस मध्य इस बीच में उत्पन्न किए थे, भूत प्रेत उत्पन्न किए, अब एक दूसरे को ही खाने लगे भूत प्रेत। ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्रगण, ऐसा करो तुम भैया, ये जो तुम सृष्टि करो उसी को बंद करो, भूत प्रेत को बंद करो, उत्पन्न करना इनको बंद करो। फिर ब्रह्मा जी ने मरीचिंगरिश्रो रसो पुलतस्य पुलतः कृतो पुलः कृतो भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च तस्मस्तत्र नारदः। फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतुः, भृगुः, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर के नारद, इनको उत्पन्न किए ब्रह्मा जी। ये हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं भैया, जो नाम सुन रहे हो ना, हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं। सर्वप्रथम इन्हीं का विस्तार किया था, सृष्टि किया था ब्रह्मा जी। तो इसमें अंगूठा से वशिष्ठ जी को उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने, अंगूठा से वशिष्ठ जी को, आंख के नेत्रों से भृगु को, त्वचा से क्रतु को, हाथ से पुलह को, नाभि से पुलस्त ऋषि को, कानों से अंगिरा, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्र से मरीचि मध्य और दाई स्तन से धर्म।